तो चलिए बहुत ही क्विक सा टूर मैं दे देती हूँ आपको मेरे ससुराल का। तो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है और सामने है एंट्रेंस। अगेन इसके ही एडजेसेंट में जो दूसरा आप बड़ा सा वॉल आर्ट देख रहे हैं, ये भी कोई स्टिकर नहीं है। तो चलिए अब मैं लेके चलती हूँ आपको बाहर वाले रूम में। तो ये जो आप एक वॉल आर्ट देख रहे हैं, अगेन ये हे यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लड्डू को ऐसे खेलते हुए आप समझ तो गए होंगे कि हम कहाँ हैं। जी हाँ, हम ससुराल पहुँच गए हैं, रमेश के घर पहुँच चुके हैं हम लोग। और हमने लड्डू को ऐसे थोड़ा छोड़ दिया है, मिट्टी में खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 4-5 महीने वो घर में ही वैसे ही बंद रहता है लॉकडाउन की वजह से। तो हम अभी बहुत मस्ती करने के मूड में है, मस्ती कर भी रहा है, सुबह से लगा हुआ है। और ये रही मैं, कहाँ ये रही मैं झाड़ू लगाते हुए। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है झाड़ू लगा के। तो ये रहा मेरा ससुराल। और लड्डू को देखिए, लड्डू इतनी बदमाशी कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको चलना नहीं अच्छा लग रहा मिट्टी में, क्योंकि उसको आदत नहीं है। उसके पैरों में शायद चुभ रहा है, तो वो रो भी रहा था अभी। तो अब ये कह रहा है कि मुझे वॉश कर दो, मेरे हैंड्स वॉश कर दो। ये देखो, यहाँ पे भी मस्ती, पानी के संग ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। तो ये लड्डू पेंट ब्रश लेके लग गया है अपने काम पे। बहुत अच्छी वाइट वॉश कर लेता है ये। तो अगर आपको भी किसी मतलब अपने रूम में अगर घर में पेंट करवाना हो तो मुझे बता देना, मैं लड्डू को भेज दूँगी आपके घर में भी। देखो लगा हुआ है, इतना भारी ब्रश, इससे उठाए भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना जो मेरा ये दिन है, मैंने अपने ससुराल में कैसे गुजारा। चलिए, तो ये है मेरी नंद और ये ड्रेस लेके आई है लड्डू के लिए। तो ये ड्रेस जो है बड़ी अच्छी है, बड़ी क्यूट सी है। दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ जो मेरी नंद ने खुद बनाया है अपने हाथों से। हाँ, शी इज़ वेरी गुड एट इट। वो बहुत अच्छा बनाती है ड्रेस वगैरह। मेरे लिए भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इसने बर्थडे के लिए बनाया था, बट हम लोग नहीं आ पाए थे, तो अब ये लड्डू को दे रही है। तो आज पहनाएगी भी इसी ड्रेस को वो।
और ये है मेरी मदर इन लॉ। बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारी है, जितनी दिखने में भोली है और उतनी ही वैसे भी भोली है। तो ये हमारा नाश्ता हो रहा है और ये देखिए भर भर के घी डाला जा रहा है इसमें, रोटी के अंदर भी, ऊपर भी और ऊपर से भी। सीरियसली इतना घी यहाँ खाने को मिलता है। तो मेरे से तो खैर इतने ज़्यादा हो नहीं पाता क्योंकि क्योंकि मेरे को तो आदत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, लेकिन रमेश के मज़े आ जाते हैं। तो हम नाश्ता करने बैठ रहे हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, साथ में खीर बनाई है, अचार लिया है और घी से लदी हुई रोटियां। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या किया हमने। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अब मैं आपको दिखाने लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत चीज़। ये एक्चुअली खूबसूरत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारे जो प्लांटर्स हैं ये खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं। ये देखिए, जैसे ये वाला जो प्लांटर है ये बास्केट की मदद से बनाया हुआ है और सारा कुछ सीमेंट से बनाया हुआ है। और मैं पहले मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि बाकी जो है वो बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, बट मेरे को यकीन हुआ जब मैंने देखा कि उसके अंदर होल नहीं है अभी तक। तो ये सारे जो प्लांटर्स है ये मेरे देवर ने बनाई है, विनय भी है नहीं यहाँ पे, वो पौड़ी चला गया है, वो एक्चुअली वहीं रहता है। और ये देखिए लड्डू की मस्ती। देख ही चुके हैं। और ये रही मेरी ड्रेस। तो ये ड्रेस अगेन नंद ने ही बनाए हैं मेरे लिए। तो इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। तो ये जो ड्रेस है ये बनाई गई है करवा चौथ के लिए। तो करवा चौथ की हमेशा जो ड्रेस है वो मेरे को ससुराल से ही मिलती है। तो इस बार की ड्रेस ये है। लास्ट टाइम मुझे लहंगा बना के दिया गया था, बहुत ही सुंदर था वो भी। जब मैं घर पहुंचूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी वो आपको। और ये मेरा बेटा और मैं दोनों रेडी हो गए हैं नई नई ड्रेस में। तो हमें और क्या चाहिए, हम तो खुश हैं माँ बेटे। आप मुझे गैस करके बताइए ये क्या है, किस चीज़ का फ्लावर है ये। एक्चुअली ये है कॉटन और बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही क्यूट सा फ्लावर है ये। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे पहले मुझे पता नहीं था कि ये कॉटन जो है इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। मेरे तरह अगर आपको भी नहीं पता हो तो मे बी शायद आपको अच्छा लगे ये जान के। तो मैं लेके आई हूँ आपको खेतों में, जहाँ पे हमने ये जो कॉटन है वो बोए हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसका जो प्लांट होता है, किस तरीके से इसकी कली होती है और किस तरीके से ये इसके फूल जो हैं खिलते हैं। तो यहाँ पर जो है, मतलब हिंदी में रुई के साथ साथ यहाँ पर जो बोला जाता है इसे, तो इसको बोला जाता है कपास। तो कॉटन, रुई और कपास। तो ये मैंने यहाँ आकर ही जाना है, मुझे इससे पहले लिटरली नहीं पता था। तो ये हम तीनों आ गए, चारों आ गए खेतों में। मैं आपको दिखाती हूँ कॉटन के प्लांट। तो देखिए ये है प्लांट कॉटन का प्लांट ऐसा होता है। एक्चुअली यहाँ पे ना काफ़ी हैवी रेनफॉल थी, तो मैं अभी आगे जाके दिखा नहीं पा रही हूँ, तो मैं यहाँ से जूम इन जूम आउट करके मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो ये आगे जितने भी प्लांट हैं ये सारे कॉटन के ही हैं। मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने बहुत क्लोज ला के दिखाया है। तो इस तरह का ये प्लांट होता है, इस तरह का लीफ होता है। ऐसे इसके जो कलियां जो है ये देखिए, ये कलियां होती है और ये जब खिलती है तो फिर इस तरीके से ये फ्लावर बनते हैं और फिर इन कॉटन को अलग करके फिर जो एग्जैक्ट कॉटन है वो बनता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये देखिए पानी बहुत ज़्यादा है तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, नहीं तो मैं अभी आपको और जो है खेत दिखाती है। एक्चुअली अभी हाल फिलहाल यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुई है तो अभी ना चलने वाला जगह मतलब चल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे पानी की वजह से, वरना मैं अभी आपको और दिखाती। तो ये वाला एक पार्ट है जहाँ पर खेती करी हुई है। एक जो हमारा घर है उसके पीछे भी बहुत खेत है तो शायद वहाँ पे भी ना जा पाए। और ये देख रहे हैं यहाँ पे वो उपले रखे जाते हैं, यहाँ पे उपले स्टोर करके रखे जाते हैं। कितना ब्यूटीफुल लगता है देखिए। और ये रहा मेरे ससुराल का आसपास का एरिया, जो आसपास के घर हैं। तो चलिए बहुत ही क्विक सा टूर मैं दे देती हूँ आपको मेरे ससुराल का। तो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है और सामने है एंट्रेंस, और एंट्रेंस से ठीक पहले पड़ जाता है ये बैठक। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेयरकेस दिखेगा आपको जो कि छत को जाता है, और ठीक इसके सामने एक रूम है राइट हैंड साइड पे, और सामने जो है लिविंग एरिया है, और राइट हैंड साइड पे 2 रूम एक साथ है। और ये जो रेड वाली वॉल देख रहे हैं वहाँ पे है किचन, और साथ में ही है वहाँ पे 4th रूम। और ये स्टेयरकेस के आगे जो ये आप जो वॉल आर्ट देख रहे हैं ये कोई स्टिकर नहीं है, बल्कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने खुद अपने हाथों से इसको पेंट किया है। अगेन इसके ही एडजस्टेंट में जो दूसरा आप बड़ा सा वॉल आर्ट देख रहे हैं ये भी कोई स्टिकर नहीं है, ये भी उसी ने ही बनाया है। अब मैं आ गई हूँ आई गेस ये 4th रूम है। हाँ, 4th रूम में जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने ही बनाया है। सच में शी इज़ सो टैलेंटेड, पेंटिंग, स्टिचिंग, व्हाट नॉट सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो चलिए अब मैं लेके चलती हूँ आपको बाहर वाले रूम में। तो ये जो आप एक वॉल आर्ट देख रहे हैं, अगेन ये कोई स्टिकर नहीं है, ये भी मेरे सिस्टर इन लॉ ने खुद बनाया है। Isn't it pretty? Isn't it beautiful? अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, लाइक ज़रूर कर देना इसी बात पर। सच में एक बेटी से ही घर की रौनक है, सीरियसली। तो चलिए ये तो दिखा दिया मैंने आपको अंदर से, अब मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। तो ये था मेन गेट, और यहाँ से घर कुछ इस तरीके से दिखता है। दोनों तरफ ऐसे पाम ट्री लगाए हुए हैं, और राइट हैंड साइड पे लॉन सा बनाया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल अभी खाली ग्राउंड छोड़ा हुआ है।
तो जो मेन गेट है वहाँ से अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें तो ये घर है जहाँ पे पहले रहते थे, लेकिन अभी जब हमारा नया घर बन गया है तो इस वाले को हम अनाज स्टोर करने के लिए रखते हैं। और ये पूरा जो ग्राउंड है ये खाली रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे ही जेसीबी और एक और व्हीकल यहाँ पे रखा हुआ है। एक्चुअली जो मेरे फादर इन लॉ है उनका कुछ रोड से रिलेटेड कुछ अपना काम है, तो जेसीबी अक्सर यहाँ पे खड़ी हुई दिखती है। सोचो इतना बड़ा एरिया है कि पूरी एक जेसीबी यहाँ खड़ी है। और एक आगे आई गेस छोटा हाथी कहते हैं क्या, वो भी जैसे हम खेती से आते हैं कुछ सामान वामान वहाँ से लेके आना होता है उसके लिए इजी हो जाता है, तो वो भी हमने वहाँ रखा हुआ है। और बाहर जो घर के बाहर के पीछे वाला पोर्शन है ये है, तो यहाँ से भी देखो दूर दूर तक हमारे खेत दिखते हैं, लेकिन बारिश कुछ ज़्यादा थी तो मैं वहाँ पे आपको ले नहीं जा सकूँगी। और सामने देखिए यहाँ पे हमने अपने पेट जो है वो रखे हुए हैं। तो जो भी गाय भैंस है उनका रहने का बंदोबस्त यहाँ किया हुआ है। गाय तो नहीं है, भैंसे ही हैं, तो यहाँ उनके रहने का बंदोबस्त किया हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया कि आजकल बारिश बहुत ज़्यादा है, तो बारिश की वजह से मच्छर बहुत है, तो उनके लिए इस तरीके से नेट का अरेंजमेंट किया हुआ है कि उनको तकलीफ़ ना हो। तो अब मैंने आपको एक टूर तो दे दिया है किस तरीके से क्या है अंदर बाहर सब कुछ। अभी मैं छत पे भी लेके जाऊंगी आपको, टेरेस पे भी लेके जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक शाम का नाश्ता हो जाए। तो यहाँ मेरी जो मदर इन लॉ है वो बना रही है आलू की कचौड़ी। और देखा अगेन ये जो आलू की कचौड़ी है वो भी घी में ही वो फ्राई करने वाली है। सीरियसली यहाँ अगर घी मैं तो परेशान हो जाती हूँ। लेकिन रमेश के मज़े हैं, मैं फिर से कहूँगी रमेश के बहुत मज़े हैं, बहुत ज़्यादा मज़े हैं। तो कचौड़ी जो है इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी हो सकती है ये कचौड़ी। तो ये हमारी कचौड़ियाँ रेडी हो गई है। और आप बताइए टेम्पटिंग लग रही है कि नहीं लग रही है। सीरियसली जितने ये दिख रहे हैं उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी थे। तो चलिए अब हमारी पेट पूजा हो गई है, अब मैं आपको ले चलती हूँ टेरेस पर। तो नीचे से तो मैंने आपको दिखाया ही है कि कितना खूबसूरत है पूरा जो घर का आसपास का जो एरिया था। अब मैं आपको ऊपर भी लेके चलती हूँ टेरेस पर। तो ये हम आ गए हैं टेरेस पर और साथ में मैं अपना ट्राइपॉड भी लेकर आई हूँ ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट शॉट आपको दिखा सकूँ यहाँ से।